जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने पशुपालन के प्रश्न यानी एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 20 क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आपका यूपी कैडेट हुआ, बीएचयू हुआ, आईसीआर हुआ, इन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी आपकी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ मोटिवेशन से संबंधित 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो पंक्तियाँ दी हुई हैं कि प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है। तो फिर क्या आवश्यक है? फिर आवश्यक ये है कि व्यक्ति के मन में जो है ईश्वर का होना अति आवश्यक है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी आप श्रद्धा या प्रार्थना या मनोकामना ईश्वर से करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर ही ये सब करो। ये सब आप जो है घर में कर सकते हो। और फिर आपको जो है यहाँ पर कहा गया किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। आपके हृदय में जो है ईश्वर का होना अति आवश्यक है। आप ईश्वर को ही मानो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो ये होती हैं आपकी 18 जोड़ी। और अगर पूछ ले कि मनुष्य में कितनी जोड़ी हड्डियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, तो मनुष्य में जो है वो आपकी होती हैं 12 जोड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा। इसे हम तिल्ली भी कहते हैं। इसे हम तिल्ली भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? तो पाई जाती है आपकी कुत्ते में जो है ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि रोमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग जो होता है वो छत्ते के आकार का होता है? तो होता है रेटिकुलम। अब पूछ रहा है कि पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो बटा होता है 3 भागों में। फर्स्ट आपका हुआ रेटिकुलम, फर्स्ट है, और सेकेंड आपका हुआ रूमेन। यहाँ पर रोमन लिखा है लेकिन होता है रूमेन। और थर्ड हुआ आपका ओबे मेजम। कौन सा? ओबे मेजम। कहीं कहीं पर ओबे मेसम लिखा होता है, कहीं कहीं पर ओबे मेजम। तो 3 पार्ट में बटा होता है। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुर्गी में सत्य आमाशय होता है? तो ये होता है प्रोवेंट्रुकुलम। जो होता है ये आपका सत्य आमाशय होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि प्रथम ग्रीवा कशेरुका को क्या कहते हैं? तो उसे हम एटेलस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि पशुओं में जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे हम संधि विज्ञान कहते हैं। पशुओं के जोड़ों को अध्ययन को संधि विज्ञान कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि वृक्क की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये है आपकी नेफ्रॉन। यानी वृक्क में होता है आपका किडनी। क्या होता है? किडनी जो है इसके जो है इंग्लिश होती है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अब किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे जो है शक्तिग्रह या इसी को पावर हाउस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि कार्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है? तो है आपका प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स है ये आपका जो है कार्पस ल्यूटियस द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है ये जो आपका होता है प्रोजेस्टेरोन, ये आपका जो है पशुओं में दूध ऊपर चढ़ाने के लिए जो है ये हार्मोन प्रयोग किया जाता है। और जो दूध उतारने वाला हार्मोन्स होता है उसका नाम होता है आपका ये ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है? ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका दूध उतारने का काम करता है। उतारने का जो है हार्मोन है उतारने वाला, और ये आपका दूध को ऊपर चढ़ाने वाला हार्मोन है। ऊपर चढ़ाने वाला हार्मोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम क्या है?
तो वो है आपका सेरिंग्स। सेरिंग्स जो होता है ये आपके मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है। जो आपका कंठ होता है इसी को जो है सेरिंग्स कहते हैं। और जो आपका मनुष्य में जो होता है वो आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है ये आपका आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग है लैरिंग्स। ये किसमें होता है? मनुष्यों में। मनुष्यों में जो है आपका आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग लैरिंग्स है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 13 नंबर कि एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके 4। कितने बनते हैं? 4। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो ये आपका होती है पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी शिरा। ये आपका शुद्ध रक्त को जो है किस शिरा में परिवहन करती है? कौन सी शिरा में? तो पल्मोनरी शिरा में जो है परिवहन करती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो वो कहता है आपके 4। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि ओवरहैंड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? तो वो है आपका प्रक्षेपित दृश्य का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला वहाँ पर आयोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो जो है 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है बस्ती। और बस्ती आपका कहाँ है? जयपुर। अब जयपुर आपका किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। और वहाँ पर आपका क्या स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला बस्ती जयपुर में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और जिनको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना हो वो डिस्क्रिप्शन में हम बॉक्स में जो है अपना लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, उस पर आप लोग जुड़ जाना। अगर आप लोग चाहते हो कि पीडीएफ वगैरह मिलता रहे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।